हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वर्ड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ फिल्म शोले, जो 1975 में आई थी और 15 अगस्त को 50 साल हो जाएंगे इस फिल्म को रिलीज़ होकर। ये एक ऐसी फिल्म है जो जितनी बार भी आप देखें बिल्कुल भी बोर नहीं होते। कम से कम आई थिंक 25-30 बार मैंने देखी होगी, मुझे गिनती भी भूल गई कितनी बार देखी थी। अभी 8-10 दिन पहले किसी टीवी चैनल पर आ रही थी तो हम फिर बैठ गए पूरे परिवार के साथ और फिर पूरी फिल्म देखी। उतना ही मज़ा आया जितना कि पिछली बार आया था जब इससे पहले हमने देखी थी। ये फिल्म स्टोरी है अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की, जो छोटे मोटे चोर हैं, चोरियाँ करते हैं और जेल आते जाते रहते हैं। इन्हें संजीव कुमार हायर करते हैं गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए और रामगढ़ बुलाते हैं। ये असाइनमेंट देते हैं कि तुम्हें गब्बर सिंह को पकड़ना है, क्योंकि गब्बर सिंह ने संजीव कुमार के पूरे परिवार का खून कर दिया है और संजीव कुमार के हाथ काट दिए हैं। उनके परिवार में सिर्फ दो ही लोग बचे हैं, संजीव कुमार जिनके हाथ नहीं है और जया भादुरी जो उनकी बहू है, जो विधवा है। वो उस दिन इसलिए बच गई थी क्योंकि वो अपने नौकर रामलाल के साथ मंदिर गई हुई थी। तो परिवार में सिर्फ तीन ही लोग हैं, संजीव कुमार, जया भादुरी और सत्यन कपूर जो उनका नौकर है। अब रामगढ़ में गब्बर सिंह का टेरर है। गब्बर सिंह वहाँ के लोगों से खाना पीना लेता है। किस तरह फिर ये लोग लड़ते हैं, अमिताभ और धर्मेंद्र दोनों लड़ते हैं गब्बर सिंह से, और किस तरह से संजीव कुमार अपना बदला पूरा कर पाते हैं, किस तरह धर्मेंद्र अपने दोस्त अमिताभ को खो देता है इस लड़ाई में। ये इस फिल्म का ब्रीफ स्टोरी है। ये 3 घंटे 20 मिनट के लगभग की फिल्म है और इट्स नॉट ईजी टू रिव्यू शोले, क्योंकि जब आप रिव्यू करते हैं तो आप 2 4 5 सीन हाईलाइट करके बता देते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा था। इस फिल्म में स्टार्ट टू फिनिश तक एक एक सीन इतना पावरफुल है, इतना क्लियरली लिखा गया है, एक एक कैरेक्टर इतना क्लियरली डिफाइंड है। भले वो एक एक डायलॉग बोलने के लिए उस कैरेक्टर को रखा गया हो। फॉर एग्जांपल सांभा कालिया, विजू खोटे कालिया बने थे, सांभा मैकमोहन बने थे, इनके रोल हो, छोटे छोटे रोल एक एक डायलॉग बोलने के लिए रखा गया हो, लेकिन वो एक इम्पैक्ट ऐसा क्रिएट किया था 50 साल पहले कि आज भी वो हमें याद है कि सांभा ने ये बोला था, कालिया ने ये बोला था, सचिन जो हैं छोटा सा रोल था, उन्होंने क्या बोला था, AK हंगल का इतना सन्नाटा क्यों है भाई, आज भी पॉपुलर है। तो ये इस फिल्म की खासियत थी। राइटिंग बहुत ही पावरफुल थी, डायलॉग्स बहुत ही पावरफुल थे और सबसे पावरफुल था इसका एक एक कैरेक्टर। भले वो 10 मिनट के लिए स्क्रीन पर हो या 3 घंटे के लिए स्क्रीन पर आया हो, हर एक कैरेक्टर क्लियरली डिफाइंड था, उसका क्या रोल है, क्यों रखा गया है, और उसमें जो भी कहा गया लोगों के दिमाग में आज भी वो महफूज है, पूरी तरह से सेफ है। तो इस फिल्म में हर चीज़ थी, म्यूज़िक थी, अच्छी स्टोरी, अच्छा स्क्रीन प्ले, अच्छे डायलॉग्स, अच्छा डायरेक्शन, अच्छी परफॉर्मेंसेस। तो हर एक सीन को अगर एक्सप्लेन करने बैठे हो तो इस रिव्यू को करने के लिए कम से कम मुझे 2.5 घंटे चाहिए। तो इससे अच्छा आप शोले को दोबारा देख लें मेरे रिव्यू से अच्छा। तो मैं कुछ सीन आपको हाईलाइट करूंगा ताकि आपको, अगर काफ़ी समय हो गया शोले देखे हो तो फिर आप एक बार जाकर ज़रूर देखें, यूट्यूब पर अवेलेबल है। कॉमेडी की सीन की बात करते हैं। इस एक्शन पैक फिल्म में कॉमेडी भी थी और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हिलेरियस कॉमेडी थी। फॉर एग्जांपल असरानी को ले लीजिए, जो अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर बने हैं। उनके जेल के सीक्वेंसेस, केशव मुखर्जी उनके साथ रहते हैं, किस तरह से वो रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें, और वो जो एक दो सीक्वेंसेस होते हैं वो एकदम हिलेरियस सीक्वेंसेस है। उनके चलने का अंदाज, उनके फनी डायलॉग्स, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे साथ चलो, ये सब आपको याद है क्या उन्होंने कहा था। फिर जगदीप एज सुरमा भोपाली 2-3 ही सीन में आते हैं फिल्म में, लेकिन एकदम हिलेरियस, ही ब्रिंग्स द हाउस डाउन। जिस तरह से वो अपनी शेखी बघारते हैं और जिस तरह उनकी डायलॉग डिलीवरी दी गई है टिपिकल भोपाल स्टाइल में, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा लिखा और परफॉर्म किया गया था। और एक सीन है जब धर्मेंद्र हेमा मालिनी को बंदूक से गोली मारकर आम तोड़ना सिखाते हैं, वो छोटा सा सीक्वेंस काफ़ी हिलेरियस है। और जब धर्मेंद्र हेमा मालिनी को भगवान की मूर्ति के पीछे छुपकर भगवान बनकर बात करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी फाइन सीन रिटन, उसमें भी आपको बहुत हंसी आती है। बट सबसे हिलेरियस सीन है जब अमिताभ बच्चन लीला मिश्रा के पास जाते हैं, धर्मेंद्र का रिश्ता लेकर जाते हैं और एक एक करके धर्मेंद्र की बुराई करते रहते हैं और किस तरह फिर उसे जस्टिफाई भी करते हैं।
वो सीक्वेंस इट ब्रिंग्स द हाउस डाउन। और उसके बाद जब धर्मेंद्र टैंकी पे चढ़ते हैं, कूद जाऊंगा फांद जाऊंगा वाला उनका सीक्वेंस जो है, वो ये जो फनी सीक्वेंसेस है, दे आर आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, बहुत अच्छा पिक्चराइज किया गया, परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग बाय एवरीबॉडी। अब एक्शन सी फिल्म है तो एक्शन से भरी हुई थी फिल्म, तो मैं 4 एक्शन सीक्वेंसेस आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। नंबर 1, जब ट्रेन का फाइट है जिसमें संजीव कुमार अमिताभ और धर्मेंद्र को अरेस्ट करके लेकर आ रहे हैं, दोनों को हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और डाकू अटैक कर देते हैं ट्रेन में। और उस समय जब धर्मेंद्र और अमिताभ बोलते हैं कि हमारी हथकड़ी खोलिए, वी विल हेल्प यू, और वो जो सीक्वेंस पिक्चराइज किया गया है, जिस तरह से पहले तो थॉट प्रोसेस उसकी माननी पड़ेगी। ट्रेन फुल स्पीड भाग रही है, घोड़ों के साथ पीछा कर रहे हैं, डाकू घोड़े से ट्रेन में चढ़ रहे हैं, और जो फाइट सीन्स पिक्चराइज किए हैं वहाँ पे, दैट इज माइंड ब्लोइंग। इमेजिन दिस वॉज डन इन 1975। दूसरा, जब गब्बर सिंह होली के गाने के बाद रामगढ़ पर अटैक करते हैं, वो एकदम टेरर है, आपको डरा देगा, दहला देगा आपको। जिस तरह से वो करीब 20 मिनट का सीक्वेंस पिक्चराइज किया गया है, लिखा गया है, परफॉर्म किया गया है। और क्लाइमैक्स का फाइट, वो तो अद्भुत है। क्लाइमैक्स का फाइट बहुत ही ज़बरदस्त है, व्हेन अमिताभ लूजेस हिज लाइफ। और जब अमिताभ और धर्मेंद्र ठाकुर के घर रामगढ़ आते हैं और संजीव कुमार उनका एक तरह से टेस्ट लेते हैं कि अभी भी ये फाइट कर सकते हैं कि नहीं, जब उनके गुंडों से लड़ते हैं दोनों मिलकर, वो सुपर हैंड फाइट्स है, बहुत ही ज़बरदस्त फाइट दिखाया गया वो। तो ये 4 सीक्वेंसेस मैं हाईलाइट करना चाहूँगा इस फिल्म के। म्यूज़िक फिल्म की बेमिसाल थी। मुझे सबसे अच्छा इस फिल्म का थीम म्यूज़िक लगता है। कभी आप सिर्फ थीम म्यूज़िक सुनिए, लिसन टू द थीम म्यूज़िक, आपको लगेगा कि थीम म्यूज़िक की भी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। बहुत ही ज़बरदस्त है इस फिल्म का थीम म्यूज़िक। जस्ट लाइक शान, शोले का एक अलग ही जोन में आप चले जाएंगे जब सुनेंगे। जब विकास आनंद ट्रैवल करते हैं शुरू में, उस टाइम जब वो धुन बजती है, आप ध्यान से सुनिए और पीछे जो सीन्स चल रहे हैं उसे देखिए, देन यू विल रियलाइज कि कितनी मेहनत की गई थी इस थीम म्यूज़िक को कंपोज करने के लिए, और ये म्यूज़िक क्या कहना चाहती है आपसे। इट टॉक्स, इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द थॉट प्रोसेस ऑफ द म्यूजिशियन, डायरेक्टर। फिल्म मेकिंग क्या होता था, उस पर कैसे जान डाली जा सकती है म्यूज़िक के द्वारा, ये दिखाया गया है थीम म्यूज़िक में। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, होली के दिन, कोई हसीना जब रूठ जाती है, जब तक है जान, महबूबा महबूबा, हर गाना बेमिसाल था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉन्ग। आनंद बख्शी ने लिखे थे सारे गाने और आर डी बर्मन ने इसे म्यूज़िक दिया था। बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन था दोनों का। द्वारका दिवेचा की सिनेमाटोग्राफी थी, एंड एब्सोल्युटली फ्लॉलेस, माइंड ब्लोइंग। एक एक सीक्वेंस उन्होंने जिस तरह से पिक्चराइज किया है, जो उनकी कैमरा एंगल है, जिस तरह से उन्होंने हर चीज़ को कैप्चर किया है इस फिल्म में, वो बेमिसाल है। MS शिंदे की एडिटिंग थी, लाजवाब एडिटिंग। 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म है, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि इस सीन को कट किया जाना चाहिए था, ये क्यों रखा है, फिल्म की लंबाई छोटी हो सकती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, सलीम जावेद, उन्हें 10 में से 10 नंबर से कम आप नहीं दे सकते, बिकॉज इट वॉज अ कंप्लीट पैकेज फ्रॉम दैम। बहुत ही बेहतरीन राइटिंग थी उनकी, एंड वी ऑल नो बॉक्स ऑफिस क्या धमाल किया था फिल्म ने। इस फिल्म की खासियत, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, कि छोटे छोटे रोल में भी हर कलाकार ने अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा था। मैक मोहन, विजू खोटे, विकास आनंद, असरानी, जगदीप, सचिन, लीला मिश्रा, A.K. हंगल, कृष्ण मुखर्जी, सत्यन कपूर, इनके छोटे छोटे रोल थे, लेकिन वो इतने पावरफुल थे और इतने मीनिंगफुल थे कि आज भी हमें वो रोल याद है, एंड वी रिमेंबर देम। अगर आप दोबारा फिल्म देखें तो आपको याद होगा अभी कृष्ण मुखर्जी क्या बोलने वाला है, अभी जगदीप क्या बोलेंगे, अभी असरानी क्या बोलेंगे, यू रिमेंबर एवरीथिंग। दैट इज द मैजिक ऑफ शोले। अब बात करते हैं जो 5-6 मेन कलाकार हैं। जया भादुरी, जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो बहुत बोलने वाली लड़की के रूप में दिखाया गया है, पक 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 करती लाइक अ चैटर बॉक्स, तो बहुत अच्छा काम किया हुआ। हालांकि वो एक ही सीक्वेंस है जब दिखाते हैं, और उसके बाद वो एक विधवा के रूप में है जहाँ वो एकदम साइलेंट है, 1-2 डायलॉग ही बोले हैं पूरी फिल्म में उन्होंने विधवा के रूप में, अदरवाइज शी वॉज साइलेंट। लेकिन उनका जो साइलेंस था
उसमें हजारों शब्द छुपे हुए थे. Through her body language, she spoke a lot in that role. It was not an easy role to play, but Jaya Bhadri was outstanding, mind blowing. कोई बिना बोले भी इतना कुछ बोल सकता है. कैसे? ये जया भादुरी से सीखें आप शोले फिल्म के उसके रोल को देखकर. हेमा मालिनी बहुत चैटर पक 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 करने वाली और बहुत ही बेहतरीन काम किया है. इतना बोलती थी फिल्म में, उनका रोल ही ऐसा था और लाजवाब. क्या राइटिंग है, किस तरह इतनी स्पीड नॉन स्टॉप बोलना, ये भी एक कला है और उन्होंने बेहतरीन काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है. अब 4 ऐसी परफॉर्मेंसेज है इस फिल्म में. अमजद खान, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र. आप किसी को भी 10 में से 10 ही देंगे, किसी को भी 10 में से कम नंबर नहीं दे सकते. ये इनजस्टिस होगी उनके साथ. एक एक रोल जो है, एक एक कैरेक्टर है, संजीव कुमार का हो, गब्बर सिंह का हो, अमिताभ बच्चन का हो, धर्मेंद्र का हो, इतनी खूबसूरती से लिखा गया है और इतनी खूबसूरती से स्क्रीन पर पेश किया है रमेश सिप्पी ने. माइंड ब्लोइंग, लाजवाब परफॉर्मेंस चारों की, बहुत ही अच्छा. अगर एक एक के ऊपर बोलना चालू करूँ तो 10 मिनट लगेंगे मुझे इस चारों को एक्सप्लेन करने के लिए. तो इन अ नटशेल मैं ये बोलूँगा कि चारों को 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं. और रही बात रमेश सिप्पी की एज अ डायरेक्टर, तो आई कैन ओनली सैल्यूट हिम फॉर गिविंग अस अ मूवी जो 50 साल पहले आई थी और शायद आने वाले 50 सालों तक हमारे दिमाग में ये जिंदा रहेगी फिल्म. जब तक लोग फिल्म देखेंगे तब तक शोले का नाम अमर रहेगा. ये एक ऐसी बेमिसाल फिल्म है जिसे बार बार देखा जा सकता है. अगर आपने काफ़ी समय हो गया देखने फिल्म देखे और अगर आप एंटरटेन होना चाहते हैं, शोले इज़ द मूवी दैट यू शुड वॉच. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मुझे उम्मीद है मैंने इस रिव्यू को जस्टिफाई किया होगा, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू रिव्यू शोले, क्योंकि हर इंसान ने देखी है एंड पीपल विल ट्राई टू जस्टिफाई कि आप क्या कह रहे हैं. अगर आप उनकी उम्मीदों में ज़रा भी खरे नहीं उतरे तो आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर. तो मैं देता हूँ इस फिल्म को 5 में से 5 स्टार्स, क्योंकि एक भी अंक इस फिल्म का कट नहीं किया जा सकता. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे.